आके बिहार में सरकार बनाई और विधानसभा का सत्र चला 5 दिन। आज विधानसभा का सत्र खत्म भी हो गया, राज्यपाल का जो है संबोधन भी हुआ था और कई विषयों पर चर्चा हुई बिहार विधानसभा सदन में। लेकिन एक चर्चा जो अहम चर्चा जो है वो हंगामा हुआ बुलडोजर के लेकर के विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार पर के बुलडोजर चलाया जा रहा है घरों पर लोगों के। अभी हम लोग ऐतिहासिक गांधी मैदान में खड़े हैं और एनडीए की जो प्रचंड बहुमत से जो एनडीए जीती है, इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण, इसी गांधी मैदान में शपथ ग्रहण। इसके बाद माननीय सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्रालय मिला। गृह मंत्रालय मिलने का कार्यभार संभालने के बाद बिहार में एक नई प्रगति शुरू हो गई, जिसके लिए मैं एक शेर के जरिए से मैं उनका सम्मान करना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है सम्राट चौधरी जैसा गृह मंत्री। ये पूरे इतिहास को ब्रेक कर दिए। जो आज बिहार में जाम की समस्या थी, यातायात की समस्या जो थी, गाड़ियाँ उतना ही है, सड़क बढ़ी नहीं, जाम की समस्या है, एम्बुलेंस कहीं फंस जाता है, मरीज कहीं मर जाते हैं। आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, जाम का ऐसी समस्या है कि आप का फ्लाइट भी मिस हो जाता है, आपका ट्रेन भी मिस हो जाता है। ये इस अभियान को हमारे गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने इतना अच्छा व्यवस्था बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। पूरी बिहार की जनता की दुआएं उनके साथ है। बहुत से लोग नाराज हैं, सदन में भी हंगामा चल रहा है कि बुलडोजर आप गरीबों पर चला रहे हैं। बुलडोजर नहीं चल रही है, बुलडोजर ये सब अफवाह फैलाया जा रहा है। मैं आपको एक सीधी सी बात बता दे रहा है कि व्यवसायी का दुकान है, दुकान के आगे नाला है, नाला तक आप यूज कीजिए, ना सरकार को आपत्ति है, ना वहाँ जिला के डीएम साहब को आपत्ति है, ना एसपी साहब को आपत्ति है, ना नगर पालिका को आपत्ति है। ऐसे देखा जाए नाला के आगे आप सीढ़ी जब बना रहे हैं, उसका इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण मरीज मर रहा है, लोगों का ट्रेन छूट रहा है, लोगों का फ्लाइट छूट रहा है, लोग शहर में आने से घबरा रहे हैं। अगर ऐसी समस्याओं से निजात अगर माननीय सम्राट चौधरी दिलवा रहे हैं, तो कितने लोगों की दुआ उनके साथ लग रही है। ये अफवाह फैलाने वाले अफवाह फैलाते रहे। बिहार का विकास होना है और होगा। एमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा है कि सदन में उन्होंने हंगामा किया, बोला कि आप सम्राट चौधरी नहीं स्मार्ट चौधरी बनिए। क्या कहेंगे इस पे? स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ही अख्तरुल इमाम साहब बुद्धि जरा खोले। इसके पहले लालू जी का बुद्धि खोल रहे थे, तेजस्वी जी के बुद्धि खोल रहे थे। ये नीतीश कुमार की सरकार है। आप अपना बुद्धि खोलिए कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तो शहर को साफ़ सुथरा करना पड़ेगा कि नहीं, तो वही शहर साफ़ सुथरा हो रहा है। और स्मार्ट सिटी सिर्फ पटना राजधानी ही नहीं रहेगा, बिहार का 38 जिला स्मार्ट सिटी बनेगा। ये अख्तरुल इमाम साहब आप जानिए। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी अतिक्रमण पे, ऐसा नहीं सिर्फ झोपड़े, लेकिन सिर्फ गरीबों के झोपड़े, चाहे वो दलित हो या मुस्लिम हो, इन्हीं पे टारगेट किया जा रहा है। दलित तो मुस्लिम की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा रामविलास के चिराग पासवान जी ने कहा है कि एक भी दलित का, एक भी मुस्लिम का अगर इंक्रोचमेंट में झोपड़ी टूटेगा, उनका पूरा मुआवजा दिया जाएगा और उनको अलग जगह बसाया जाएगा। किसी को कोई क्षति नहीं होने जा रहा, ना मुस्लिम को क्षति होगा, ना दलित को क्षति होगा, ना स्वर्ण को क्षति होगा,
किसी को क्षति नहीं होने जा रहा। भूमिहीन को जगह मिलना चाहिए तो उल्टे तोड़क कार्रवाई हो रही है। वो तो रोड पे भूमिहीन को रोड पे नहीं ना बसाया जाएगा। तो यूपी का बुलडोजर बाबा वाला तो नहीं, बाबा सिस्टम तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। यूपी है, ये बिहार है। बिहार में तो अभी नीतीश कुमार का विकास है और उधर आपको चिराग पासवान का एक ही नारा है, फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी, और पलायन को रोकना है। अब पलायन किए हुए व्यक्ति को भी बिहार में ले आकर रोजगार देना है, और रोजगार देना है तो किसी को उजाड़ना कहाँ है। अच्छा, एक सवाल है कि माइनॉरिटी के लिए आयोग, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के मंत्री भी हैं जमा खान साहब, माइनॉरिटी आयोग भी है गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं। इन लोगों को माइनॉरिटी की जो भी समस्याएं हैं उसको सरकार के सामने पेश करना चाहिए। हम आपको बता दें कि मंत्री का भी तो पावर होता है, आयोग का पावर मैं बता दूं कि अगर किसी भी अल्पसंख्यक को एक खरोच भी लग जाता है तो उसके लिए माइनॉरिटी आयोग किसी भी स्तर तक जाके उसकी मदद करने का पावर है। यहाँ तक कि वो एसपी साहब, डीएम साहब से भी इसकी शोकॉज कर सकता है। हमारे बहुत है, तकलीफ पहुँचा है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नहीं है, नीतीश की सरकार में कोई खौफ में नहीं है। नीतीश ही एक ऐसा व्यक्ति है, व्यक्ति अब इसको नीतीश को नहीं कहा जाएगा, एक सोच है जो कि न किसी के दबाव में काम करते हैं, न किसी के राय से काम करते हैं। बस उनका मिशन है कि बिहार को विकास करना है। 20 वर्षों में आप देख लीजिए, पटना को उन्होंने पेरिस बना दिया। फिर भी जाम की समस्या है पटना में। जाम की समस्या का निदान हो रहा है तो फिर अख्तरुल ईमान साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? जाम का समस्या जब तक इंक्रूचमेंट नहीं हटेगा तो जाम की समस्या कैसे दूर होगी? आपका तारुफ? इरशाद अली खान, हम हैं, आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, लोजपा रामविलास पासवान, हम चिराग पासवान के हम लोग सिपाही हैं, और हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी के लिए काम कर रहे हैं। और मेन हम लोग का मुद्दा है कि पलायन को रोकना है, और पलायन किए हुए एक एक व्यक्ति को, इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस दर्द को महसूस किया कि 15 दिन 10 दिन की छुट्टी जब मजदूर करके गुजरात महाराष्ट्र जाता है, उस दिन उसके यहाँ घर में मातम होता है, माँ अलग रोती है, बेटा अलग रोता है। तो पलायन के लिए क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने? बहुत सारी प्रोजेक्ट बन रही है। अभी हमारे उद्योग मंत्री ने ये अभी सारे कंपनियों के ये मांगा है। अभी आपको गन्ना उद्योग मंत्री 25 यहाँ गन्ना फैक्ट्री लगने जा रहा है, चीनी मिल लगना चाहिए, बनना चाहिए। कम लगेगा, 25 का प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। जी जी, बहुत बहुत। तो 10 दिन हुआ सरकार बने, आप देखिए कैसे विकास हो रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।